हरियाणा में जब पहले श्री राव अभय सिंह जी अपने सिंचाई मंत्री थे, उस टाइम उन्होंने पूरे हरियाणा में सैंपलिंग करवाई थी। वो उन्होंने बिना किसी को इन्फॉर्म, मतलब उन अधिकारियों को आदेश दिए कि आप रैंडमली करवाओ और ठेकेदारों को इन्फॉर्म मत करो। तो कोई मौका पे होया तो ठीक है, अदरवाइज किसी ठेकेदार को उन्होंने नहीं बुलाया सैंपलिंग के टाइम पे और हमारी इरिगेशन विजिलेंस ने, और जिससे उनकी मतलब ये इंटीग्रिटी डाउटफुल हो रही इसमें कि भाई जब आप बुलाओ ही नहीं गए या कोई प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो हमें क्या पता आपने सैंपल कहां से लिए हैं। तो मामला तो ये था जी। तो सैंपल हुए नियर अबाउट 50, जिनमें 20-25 तो है इसके HDP पाइप के और 15-16 है कंक्रीट के। कंक्रीट की सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और हार्डनेस टेस्ट होती है। केमिकल एनालिसिस में 25% का प्लस माइनस होता है, और जबकि सरकार ने उसी को आधार मान के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो चेक करवाई नहीं, सिर्फ केमिकल एनालिसिस चेक करवाया, जिसमें वो सही प्रोसीजर नहीं है। और दूसरा, जो सैंपल लिए और हमारे अधिकारियों ने मल्टीपल सैंपल लेने थे, न कि एक सैंपल लिया और वो ही भेज दिया। हमें क्या पता वो सैंपल सही भेजा या गलत भेजा, क्योंकि वो मुंह देखमा टिके हुए हैं भाई। जिसकी सेटिंग हुई उसके सही भेज दिए, जिसके नहीं हुई उसके गलत भेज दिए। कि आज जैसे हमारी कंक्रीट की लाइनिंग हुई, उसके 2-3 दिन के बाद वो इन कोर कटिंग काट ली। कोर कटिंग काट के वो 45 डेज तक एससीज ने अपने ऑफिस में रखा, जबकि उसकी एज पर स्पेसिफिकेशन 28 डेज तो उसकी क्यूरिंग होनी चाहिए थी। तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो नहीं आएगी, क्योंकि विदाउट क्यूरिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नॉट पॉसिबल। अब जैसे कई जो सैंपल आ रहे हैं उनमें सीमेंट पूरी आ रही, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं है। किसी में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं आ रही, सीमेंट पूरी आ रही है। सीमेंट यानी 10-12% प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारी जो स्पेसिफिकेशन है PWD की वो इतनी रिच है कि हमारा 10% तो हम वेस्टेज में ले वहां भाई, इतनी हमारी सीमेंट वेस्ट होगी। तो वेस्टेज जो मान लो, वेस्टेज के बाद अगर जो किसी की 2% कमाई, किसी की 3 आएगी, वो अलाउड है। बट अधिकारियों ने एक सैंपल ले लिया, वही पता नहीं वो लिया या ना लिया, दे लो। अच्छा, उसके बाद वही उन 45, 50 दिन अपने ऑफिस में रखा, जिससे उसकी क्यूरिंग तो हुई नहीं। क्यूरिंग नहीं हुई तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी नहीं। तो ये आप कह रहे थे कि जैसे एक जगह से सैंपल मतलब जो लिए गए हैं, हाँ, 3 फुट की 4 फुट की दूरी पे 2 जगह से सैंपल भर लिए, 3-4 फुट के। हाँ जी। और उसमें भी डिफरेंस है। उसमें भी जैसे एक पैनल होगा 10 बाई, जो उसका लपेट होगा मान लो 20 का, उसमें इन लिया सिर्फ 2 बाई 2 में को ले लिया। और ये जो कैनाल की जो लाइनिंग वगैरह हुई है, ये है मैनुअल। मैनुअल में क्या है, कई बार लेबर डाल रही है, उसमें रोड़ी आ गई, तो रोड़ी एक जगह आ गई, क्रेशर एक जगह आ गया। क्रेशर में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्योंकि क्रेशर का और सीमेंट का काम है बाइंड करना, दे आर ओनली बाइंडिंग मटेरियल। तो स्ट्रेंथ तो सारी चीज मिलके आओ, ये 19-21 का फर्क आ सकता है ये। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि सैंपल लिए ही नहीं, हमारी साइडों से लिए तो हमें बताना था महकमा ने कि भाई आप हमें सूचित नहीं किया। बिना सूचित के इन सैंपल लिए, जिसकी वजह से, और फिर इन लेने भी 3 थे। अगर ये लेने भी थे तो एक सैंपल हमें देना था, एक इन अपने पास रखना था, एक लैब में भेजना था। तो उसके बाद एक में गड़बड़ाओ, दूसरे में भेजो। तो इसका प्रोसीजर है ये, एज पर PWD कोड। सैंपलिंग डाउटफुल है
इसलिए सर ये कहा कि मल्टीपल सैंपलिंग लेनी चाहिए, हाँ। पर बताना कि मल्टीपल कैसे, क्या होता है उसमें? मल्टीपल यह हुआ जी कि जैसे आपने एक जगह से तो आप किसी भी चीज की, जैसे बिल्डिंग है, इसको एक जगह से तो आप इसकी स्ट्रेंथ फिक्स नहीं कर सकते। इसकी पिलर भी देखोगे, वॉल भी देखोगे और रूफ भी देखोगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जगह से ले लिए 3x3 मत है। और मान लो किसी भी चीज की लंबी ब्रिज की होगी या कैनाल की होगी, ब्रिज होगा जैसे 28 या 30 फुट चौड़ा वाइड हो गया, मुनकर 100 फुट लंबा हो गया, 200 फुट लंबा हो गया, 500 मीटर लंबा हो गया। 500 मीटर लंबा में एक जगह से तो आप उसकी स्ट्रेंथ को नहीं कर सकते। जैसे अपना ये ब्रिज है जो अपना डाबड़ा चौक का, इसके पिलर में मैं एक दिन हॉस्पिटल गया था तो इसके हल्के हल्के माइनर क्रैक है। वो क्रैक इसमें क्यों है कि इसमें एक्सेस सीमेंट गिरवा रखी है, मतलब इसमें एक्सेस के है। अब एज पर डिजाइन तो ये भी फिर ये भी कैंसिल ही है, ये भी कैंसिल है। तो इनका सैंपलिंग का एक तरीका है कि भाई सैंपल आप ले हो तो पूरा मल्टीपल का मतलब पूरा लंबा, मतलब जितना वर्क हो रहा है थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़ के फिर हाँ, सारे सैंपल लिए क्योंकि जो ईव सैंपल लिए हैं जैसे प्रेजेंट में इन भाई आज काम हो गया, तीसरे दिन सैंपल ले लिए और उसकी विदाउट क्यूरिंग वो सैंपल फेल होंगे ही होंगे। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर की है, जैसे स्ट्रक्चर में अगर बनने के बाद स्ट्रक्चर उसमें हार्डनेस उसकी टेस्ट होती है, केमिकल एनालिसिस नहीं होता। हार्डनेस में आता है जैसे एक वो एमर, रिबाउंड एमर, उससे चेक होती है उसकी स्ट्रेंथ, भाई इसकी कितनी स्ट्रेंथ आएगी, वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है। उसमें 10-12% का प्लस माइनस होता है। सर ये टेस्ट होती है जो लैब है, एक बार इसके बारे में जानना चाहते हैं कि लैब प्राइवेट होती है, सरकारी? ऐसा जी, कहां से ये टेस्ट होती है? ऐसा है, लैब तो लगभग जो टेस्ट करवाने चाहिए वो सरकारी से ही करवाने चाहिए। सरकारी में वेल क्वालिफाइड आदमी होते हैं। और जो ये जैसे अपने अब पीछे अपने नितिन गडकरी जी ने श्री राम लैब के बारे में बोला था, एक वो जो दिल्ली की बोला वो दुकान है, तो उसी दुकान में ज्यादा से करवाते हैं क्योंकि दिल्ली की जो श्री राम लैब है, जो श्री राम लैब है वो दुकान है और उसमें क्वालिफाइड आदमी नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइड आदमी की पेमेंट भी ज्यादा है और वो रखते हैं कम पेमेंट के बिल्कुल, तो इसलिए, और अनक्वालिफाइड आदमी रखते हैं। 5-4 प्रोफेसर उसमें बढ़िया रख लिए और तो बाकी तो ठीक है, स्टाफ बोले जाएगा और कम प्रोफेसर लिखे जाएगा, मतलब। और जो सरकारी में है नहीं, सरकारी में योग्यता पूरी करके ही अधिकारी या प्रोफेसर लगते हैं और वो ज्यादा जानकार भी होते हैं। इसलिए हमारी सरकार से ये आपके माध्यम से ये दरखास्त है कि ये सैंपल किसी भी सरकारी लैब से करवाए जाएं और हमारी प्रेजेंट में करवाए जाएं, विदाउट हमारी प्रेजेंस हमें तो ये स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए अगर जो सरकार ने हमारे कोई रिकवरी वगैरह डालने की कोशिश करी तो देन वी गो टू द कोर्ट, हम माननीय अदालत का सहारा लेंगे जिससे हम भी अपना पक्ष रख सके। अब तो हमारा पक्ष तो रख, क्योंकि हमें सैंपलिंग का टाइम बुलाया ही नहीं तो हमारा पक्ष तो वहीं फेल हो गया। अच्छा, दूसरा जो एचडीपी के सैंपल लिए हैं वो बद्दी हिमाचल से करवाए हैं, वो बीआईएस अप्रूव्ड नहीं है, वो लैब अप्रूव्ड नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। और उसके सरकार मान के और पूरा डिंडोरा पीट रहे हैं, भाई ये हमने भ्रष्टाचार पकड़ लिया। आप अनअप्रूव्ड आदमी, मतलब अनक्वालिफाइड लैब से करवाओगे, उसमें तो पास आओ फेल आओ, अगर पास आ जाते तो भी उसके पास नहीं कह सकते। भारत देश में थोड़ी सी लैब है जो रबड़ वगैरह की टेस्ट करती है, तो आप किसी भी बढ़िया लैब से पास करवाओ, सरकारी लैब से करवाओ। हम अगर फिर भी हमारा अगर कोई भी अगर फिर हमारा जो भी सरकार दंड लाएगी हमें उठना तैयार, अदरवाइज हम। आपका ये कहना है कि नियमों के अनुसार आपको शामिल करते हुए हाँ जी काम करना चाहिए? हाँ जी, तो इसलिए हमारी सरकार से दरखास्त आपके माध्यम से कि एज पर पीडब्ल्यूडी कोड आप हमारी सैंपलिंग रीसैंपलिंग करवाएं और हमें बुलाया जाए कि
वो अपनी मर्जी से भी सैंपल ले ले और हम भी बताएंगे भाई यहाँ से ले लो, क्योंकि तीन सैंपल लेने होते हैं। वो एक महकमे की मर्जी, एक कॉन्ट्रैक्टर पे पूछा जाता है भाई आप भी बता दो कहाँ से, और वो उनका फिर इकट्ठा एनालिसिस किया जाता है, एक का अलग अलग नहीं। इनने तो एक सैंपल लिया वही भेज दिया, वही किसी जिसका पास हो गया वो पास मान लिया, जिसका फेल हो गया वो फेल, और वो हमारी प्रेजेंस में भी नहीं लिया। आपकी मौजूदगी में होना चाहिए, जो हमारी मौजूदगी में, बगैर मौजूदगी के उसमें वो काम हुआ। हाँ जी, तो आप संतुष्ट नहीं है, दोबारा से रीसैंपलिंग की बात। हमारी सीबीडी में भी है जी, कॉमन बिड डॉक्यूमेंट है एक, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इन्फॉर्म करिए कॉन्ट्रैक्टर को, अगर कॉन्ट्रैक्टर फिर प्रेजेंट ना हो नहीं देन आप ले सकते हो, और फिर भी उसको ये देना बताना पड़ेगा भाई हमने ये सैंपल लिया आप कहते हैं, और इन पर आप साइन वगैरह कर दो। तो इसलिए ये बिना उसके मतलब डाउटफुल है। विजिलेंस ने जो इरिगेशन की विजिलेंस है उसने जो सैंपलिंग करी है वो मुंह देख के टिक्के लाए हैं, उन डाउटफुल है। इसलिए हमारी सरकार से पुनः दरखास्त है कि इसकी रीसैंपलिंग करवाई जाए। सर आपका अपना परिचय दें और बताएं कितने ठेकेदार चाहते हैं ऐसा है। मेरा नाम बलजीत सिंह, मैं ऑल हरियाणा इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का प्रधान, और जो सभी ठेकेदार ये चाहते हैं कि जो सैंपल हो वो फेयर हो और मल्टीपल सैंपल हो, 3 सैंपल लिए जाएं, हमारी मौजूदगी में लिए जाएं। फिर जो भी होगा, अगर हम गलत हैं तो हमें जो सरकार दंडित करेगी हमें उठना तैयार है, अदरवाइज इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में भी जाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि हमारी गलती नहीं है और जो अधिकारी फंसाए हैं वो गलत फंसाए हैं, क्योंकि उनको भी नहीं बताएगा ना उनके कहीं। जैसे सैंपल लिया, एक सैंपल नहीं 3 सैंपल लेने थे। एक जो केमिकल एनालिसिस होता है भाई वो नहीं होता बनने के बाद, वो होता है सिर्फ हार्डनेस का टेस्ट होता है, हार्डनेस होती है रिबाउंड एम्बर से, तो वो कोई वेल क्वालिफाइड डॉक्टर करता है, मतलब जो इसके सिविल के, जैसे अपने एनआईटी है आईआईटी है, इनके डॉक्टर आते हैं, उनकी वो अपने आप करते हैं, वो बताते हैं सही रिजल्ट। यहाँ तो जो सैंपलिंग हुई वो गलत हुई, इसलिए अगर किसी का भी स्ट्रक्चर की टेस्टिंग करवानी तो रिबाउंड एम्बर से होती है। इन स्ट्रक्चर से कोर कटिंग करी जो कि उसकी आधी लाइफ में खा जाएगी, क्योंकि वो थोथा बना दिया इनने, कर ही नहीं सकते। ये गलत, ये सैंपलिंग का तरीका ही गलत था डिपार्टमेंट का।